देखिए, आज अपन अध्याय 14 शुरू करेंगे आईपीसी का। आईपीसी का अध्याय 14। आईपीसी का अध्याय 14 शुरू करेंगे। अध्याय 14 जो है लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों से संबंधित है। जो लोक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं उनसे संबंधित अध्याय है। देखिए, इसमें धारा सबसे पहले अपन पढ़ेंगे 268 लोक न्यूसेंस। इंपॉर्टेंट धारा है 268 लोक न्यूसेंस सेक्शन 268। सेक्शन 268 का ऐसे संबंधित है लोक न्यूसेंस। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट धारा है। लोक न्यूसेंस से संबंधित धारा है, ये इंपॉर्टेंट धारा है, याद रखना है। पूछी जाती है, धारा भी पूछी जाती है। किस धारा में लोक न्यूसेंस को परिभाषित किया गया है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखना है कि धारा 268 में लोक न्यूसेंस को परिभाषित किया गया है आईपीसी के अनुसार। दूसरा बात, एक चीज और याद रखना है इसमें पढ़ने से पहले, जो लोक न्यूसेंस होता है वो सिविल और आपराधिक दोनों प्रकृति का होता है। ये भी क्वेश्चन आता है। इसकी प्रकृति जो होती है दोनों होती है, सिविल प्रकृति का भी होता है और आपराधिक प्रकृति का भी होता है ना। अगर क्वेश्चन आता है कि जो लोक न्यूसेंस है वो किस प्रकृति का होता है, तो लोक न्यूसेंस सिविल और आपराधिक दोनों प्रकृति का होता है। ये आपको याद रखना है ना। यहाँ पे अपन आपराधिक प्रकृति का पढ़ रहे हैं आईपीसी के अनुसार, लेकिन लोक न्यूसेंस किस प्रकृति का होता है, दोनों, सिविल नेचर का भी होता है और आपराधिक नेचर का भी होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये बन गया आपका। पहला क्वेश्चन क्या बना आपका कि जो लोक न्यूसेंस है उसको कहाँ परिभाषित किया गया है, लोक न्यूसेंस को धारा 268 में परिभाषित किया। दूसरा क्वेश्चन ये बना आपका कि जो लोक न्यूसेंस है किस प्रकृति का होता है, तो लोक न्यूसेंस जो है सिविल और आपराधिक दोनों प्रकृति का होता है। ठीक है, अब अपनी धारा को पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है। देखिए धारा क्या कहती है। वह व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी है जो कोई ऐसा कार्य करता है या किसी ऐसे अवैध लोक का दोषी है जिसमें लोक को या जनसाधारण को जो आसपास में रहते हो या आसपास की संपत्ति पर अधिभोग रखते हो कोई सामान्य क्या होता है, क्षति, संकट या क्षोभ कारित हो, या जिसमें उन व्यक्तियों का जिन्हें किसी लोक अधिकार को उपयोग में लाने का मौका पड़े क्षति, बाधा, संकट या क्षोभ कारित होना अवश्यंभव ही हो। कोई सामान्य न्यूसेंस इस आधार पर माफी योग्य नहीं है कि उसमें कुछ सुविधा या भलाई कारित होती है। ये क्या कह रहा है, ये लोक न्यूसेंस क्या है, लोक न्यूसेंस क्या है, जब किसी व्यक्ति को जो आसपास रहते हैं, ये कह रहा है किसी व्यक्ति को जो आसपास रहते हैं, मान लीजिए आपके आस पड़ोस में रहते हैं या कोई भी पब्लिक प्लेस, तो लोक न्यूसेंस के लिए आवश्यक क्या है, पब्लिक प्लेस की बात कर रहा है। लोक न्यूसेंस कैसी जगह के लिए चाहिए, सार्वजनिक जगह। कैसी जगह पे हो सकता है लोक न्यूसेंस, सार्वजनिक जगह। कैसी जगह होना चाहिए, सार्वजनिक, प्राइवेट स्थान पर नहीं होता। तो लोक न्यूसेंस कैसी जगह होना चाहिए, सार्वजनिक जगह होनी चाहिए, जहाँ सभी लोग आ जा सकते हैं, ऐसी जगह होनी चाहिए। तो सार्वजनिक जगह पे क्या होता है, किसी के अधिकारों का आप अतिक्रमण करते हैं और उन अतिक्रमण से क्या होता है, उस व्यक्ति को क्षति होती है। ये तीन चीजें होती हैं, क्षति, उसके बाद संकट कारित होता है और तीसरी क्या है, क्षोभ, क्षोभ कारित होता है, क्षोभ कारित होता है। तो तीन चीजें कारित होती हैं इससे, सार्वजनिक स्थान पर होना चाहिए। क्या क्या होता है, क्षति, संकट या क्षोभ कारित होता है। सार्वजनिक स्थान पर आप कोई ऐसा कृत्य करते हैं, कैसा कृत्य करते हैं, कोई भी कृत्य हो सकता है, कोई भी कार्य हो सकता है जिससे किसी व्यक्ति को जो आसपास रहते हैं, वहां से निकलते हैं, जाते हैं, आते हैं, उनको क्षति होती है, संकट होता है या क्षोभ कारित होता है, तो ऐसा कृत्य लोक न्यूसेंस कहलाता है। सब अच्छा सा सबसे अच्छा उदाहरण मान लीजिए, देखिए मान लीजिए जिस
क्या है, ये रास्ता है, पब्लिक का रास्ता है, सभी लोग गुजरते हैं, आपने इसमें गड्ढा कर दिया बगैर किसी वजह से। जो निकलने वाले राहगीर हैं उनको क्या हो रहा है, इससे नुकसान हो रहा है बेचारों को, है ना। बार बार निकलने में, आने में, जाने में क्या हो रहा है, दिक्कत आ रही है। जीवन का में मान लीजिए अगर चोट भी आ सकती, संकट में पड़ जाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, इसको लोक न्यूसेंस कहेंगे। कोई लैंप लगे होते हैं, है ना, जो लैंप लगे होते हैं, आपने क्या किया, उन लैंपों को तोड़ दिया, बुझा दिया, तो उससे क्या होगा, लोगों को अंधेरा हो गया, लोगों को क्या होगा, क्षति हो रही है, लोगों को क्या हो रहा है, उससे नुकसान है ना, क्षोभ कारक। इस तरीके का कोई आप काम करते हैं तो क्या कहलाता है, वो लोक न्यूसेंस कहलाता है ना। जिससे सब जनों को, जो आसपास रहते हैं या उधर से गुजरते हैं, उनको क्या होता है, नुकसान कारित होता है, सॉरी क्षति कारित होती है, संकट कारित होता है या क्षोभ कारित होता है। तो ऐसे अपराधों को क्या कहते हैं, लोक न्यूसेंस कहते हैं। ठीक है ना, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अपने पास टाइम कम है, तो इसको इतना ही, इतना में आपका काम हो जाएगा। 268 लोक न्यूसेंस सिविल और आपराधिक प्रकृति का होता है, सार्वजनिक स्थान होना चाहिए। क्या क्या हो सकता है, इससे व्यक्ति को क्षति, संकट, पहुंच। कैसा कृत, आपके कृत, कोई भी कृत्य करते, कृत्य यानी कार्य, आपके किसी भी कार्य से अगर किसी व्यक्ति को क्या होता है, क्षति होती, संकट होता है या क्षोभ कारित होता है, तो ऐसे कृत्य को क्या बोला जाता है, लोक न्यूसेंस बोला जाता है। इतना ही पर्याप्त है इसमें। हालांकि और भी बता सकते हैं, लेकिन ठीक है, इतना ही से काम अपना चल जाएगा, इतने में सब है। अब देखिए आगे देखेंगे अपन सेक्शन 269, सेक्शन 269, ठीक है। 269 क्या कहता है, 269 कहता है उपेक्षा पूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग, संक्रमण या फैलना संभव हो। और 270 भी लिख लीजिए, दोनों सेम है इसीलिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है। 270 दोनों को एक साथ लिख लिया। और दोनों में 270 क्या कहता है, परिदोषपूर्ण कार्य द्वारा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभव हो। दोनों में अंतर ये है कि इसमें क्या है, उपेक्षा है, इसमें कैसा कार्य है, उपेक्षा पूर्ण कार्य है, और दूसरे में क्या है, परिदोषपूर्ण, जानबूझकर। परिद्वेष पूर्ण यानी द्वेषपूर्ण, जानबूझकर आप फैला रहे हैं। तो इसमें उपेक्षा की बात कर रहा है और इसमें जानबूझकर कर रहे हैं आप। परिद्वेषपूर्ण मतलब जानबूझकर, जानबूझकर क्या कर रहे हैं आप, किसी को रोग को फैला रहे हैं, कोई संक्रमण को फैला रहे हैं, है ना। तो आप जब आप संक्रमण, याद रख लीजिए संक्रमण। अब ये दोनों धाराएं क्यों इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है ना, कोरोना की बात है, तो ये धाराएं पूछी जा सकती हैं। 269, 70 और 71 भी, ये कैसी धारा है, ये सब इसी से संबंधित धारा है, इसलिए ये पूछी जा सकती परीक्षा में, है ना। जैसी स्थिति उस हिसाब से ये धाराएं पूछी जा सकती है। तो 269 क्या कह रहा है, उपेक्षा पूर्ण कार्य द्वारा आप क्या करते हैं, कोई रोग को फैलाने की कोशिश करते हैं, किसी संक्रमण को फैलाने की कोशिश करते हैं, रोग या संक्रमण को फैलाने की, तो आप 269 के तहत दोषी होते हैं। इसको पढ़ लें, फिर 270 पढ़ेंगे। ये लिखा है, जो कोई विधि विरुद्ध रूप से या उपेक्षा से ऐसा कार्य करेगा जिससे कि और जिसमें जिससे यह वह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलाना संभव है, वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये क्या कह रहा है, विधि विरुद्ध रूप से यानी गलत तरीके से कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, वही काम कर रहा है। उपेक्षापूर्ण मतलब लापरवाही बरत रहा है, लापरवाही, उपेक्षापूर्ण मतलब लापरवाही बरत रहा है, लापरवाह है, लापरवाही बरत रहा है अगर कोई व्यक्ति, और इस लापरवाही के अनुसार, लापरवाही से क्या हो रहा है, संक्रमण हो रहा है रोग का, या रोग फैलने की संभावना है, या रोग फैल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा, 6 माह तक के कारावास से या जुर्माने से। तो आपको ये लिखना है 6 माह, ऐसा व्यक्ति कितने दंड से दंडित किया जाएगा, 6 माह के कारावास से या जुर्माने से, या जुर्माने से। क्यों कम सजा है, क्योंकि लापरवाही कर रहा है, जानबूझ के नहीं कर रहा, लापरवाही पूर्ण तरीके से, उपेक्षा पूर्ण तरीके से वो अपना कृत्य कर रहा है। मान लीजिए कोई कोरोना संक्रमण का कोई बीमारी, क्या कहते हैं, कोई रोगी, उसको कोरोना हो गया है, अब उसकी जिम्मेदारी क्या है, क्वारंटाइन होने की।
क्वारंटाइन हो जाए या हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए या घर में ही क्वारंटाइन हो जाए, जैसी भी स्थिति हो, अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है, उसने कहा कुछ नहीं होता, बोले सब अफवाह है, बोले कुछ नहीं होता, बोले हम चाहते हैं सब फैलाई हुई अफवाह है, और क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, घूम रहा है, तो क्या कर रहा है, वो उपेक्षा कर रहा है ना। उसकी उपेक्षा से क्या होगा, दूसरों को संक्रमण हो सकता है, दूसरों को भी कोरोना हो सकता है। तो इस तरीके का अगर वो अपराध कर रहा है और जानबूझ के नहीं कर रहा, उपेक्षा लापरवाही बरत रहा है, जानता है हो गया है लेकिन क्या कर रहा है, उपेक्षा बरत रहा है, तो वो किस धारा के तहत दोषी होगा, 269 के तहत। 269 के तहत ऐसा व्यक्ति क्या होगा, दोषी होगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि कोई कोरोना पेशेंट जो है उपेक्षापूर्ण अपना क्या करता है, बर्ताव करता है, जिससे संक्रमण फैलने की आशंका है, तो ऐसा व्यक्ति किस धारा के तहत दोषी होगा। तो आपको याद रखना 269। या पूछ सकते हैं कि कितनी दंड से दंडित किया जाएगा, 6 माह तक के कारावास से या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब यही काम अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर करता है, देखिए 270 क्या कहता है, परिदोषपूर्ण कार्य, इसमें परिदोषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग या संक्रमण फैलना संभव हो। इसमें लिखा है जो कोई परिदोष से ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे कि, और वह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलना संभव है, तो दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, दोनों से दंडित किया। बस इसमें कोई अंतर नहीं है, बस इतना अंतर है कि जो उपेक्षा से कर रहा है और ये क्या कर रहा है, वही काम जो ऊपर था, यही काम क्या कर रहा है, ये जानबूझ कर रहा है। तो बस यहाँ सजा का अंतर हो रहा है, सजा क्यों कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से, या दोनों से क्या किया जाएगा, इसे दंडित किया जाएगा, जैसी भी स्थिति हो। अगर उपेक्षा पूर्ण करता है तो 6 माह तक का कारावास है, और अगर जानबूझकर वही काम करता है तो कितने दंड से दंडित किया जाएगा, 2 वर्ष तक के कारावास से इस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। दोनों में बस अंतर इतना है, यहाँ उपेक्षा है और यहाँ जानबूझकर, ये अंतर रखना है। लोक नियुक्ति अपन ने पढ़ा, लोक नियुक्ति कैसा दोष, लोक नियुक्ति कितने में परिभाषित है, 268 में। कैसा दोष होता है, सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार का होता है। किस स्थान पर किया जा सकता है, सार्वजनिक स्थान पर किया जा सकता है ना। और फिर ये एक तरीके से ये लोक नियुक्ति है, जो कोई व्यक्ति करा 209 उपेक्षापूर्ण कार्य कर रहा है या परिदोषपूर्ण कार्य कर रहा है ना, इस तरीके से। अब एक तीसरा और है इसका 271, ये भी इसी तरीके का अपराध है, ठीक, ये भी कैसा अपराध है, 271 भी इसी प्रकार का अपराध है। 271 भी जो है इसी प्रकार का अपराध है, संक्रमण टाइप का अपराध है। देखिए क्या कहता है, करंटीन के नियम की अवज्ञा, इसमें लिखा है करंटीन के नियम की अवज्ञा। करंटीन मतलब इंग्लिश में पढ़ लीजिए, क्वारंटाइन के नियम की उल्लंघन कह रहा है कि अगर आप क्वारंटाइन के नियम का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो किस धारा के तहत दोषी होंगे आप, इस धारा 271 के तहत दोषी होंगे। जो क्वारंटाइन के नियम है जो सरकार ने बनाए हैं, और अगर आप उन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो किस धारा में दंडनीय होंगे, 271। इसलिए मैंने कहा ये धारा भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करते हैं। ये देखिए ये क्या कहता है, इसमें जहाज वगैरह परिवहन के साधनों के बारे में कह रहा है ये, कि जो कोई किसी जलयान को कांतीय की स्थिति में रखे जाने के या कांतीय की स्थिति वाले जलयानों को किनारे से या अन्य जलयानों से समागमन विनिमय करने के, या ऐसे स्थानों के जहां कोई संक्रमण रोग फैला हो, अन्य स्थानों के बीच समागमन विनिमय करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए और प्रख्यापित किसी नियम को जानते हुए अवज्ञा करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित करेगा। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, जो जलयान वगैरह की बात, कुल मिला के परिवहन के जो भी साधन होते हैं, परिवहन याद रखें आप, पहले क्या होता था, जलयानी वगैरह होते, तो इसीलिए जलयान उसमें लिखा है। परिवहन, परिवहन के जो भी साधन हो, चाहे वो जलयान हो चाहे कोई भी मोटरयान वगैरह, सब आएंगे इसमें, है ना। तो जो भी परिवहन के साधन है जो क्वारंटाइन के दिन, जब मान लीजिए सरकार ने आगमन के साधनों पर रोक लगा दी, कोरोना फैला और सरकार ने कहा कि कोई भी बसें वगैरह नहीं चलेंगी, कोई भी जहाज वगैरह नहीं चलेंगे, और ये व्यक्ति क्या कर रहा है, उन नियमों का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है ना। उस जो सरकार ने जो नियम निकाले हैं, ये क्या कर रहा है, उन नियमों का उल्लंघन कर रहा है, उनको ले जा रहा है, या ट्रांसफर कर रहा है, यहाँ से वहां जा रहा है, या एक सवार इधर से उठा के उधर ले जा रहा है, मतलब कुल मिला के परिवहन कर रहा है, सरकार के जो नियम है उनका उल्लंघन कर रहा है। क्वारंटाइन के जो सरकार ने नियम बनाए हैं, जो रोक लगाई है सरकार ने आगमन पे, आने जाने पे जो रोक लगाई है, उस नियमों का ये क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है।
तो ऐसे व्यक्ति को दंड कितना दिया जाएगा, इसमें अब कितना याद रखना है आपको, 6 माह। 6 माह तक के कारावास से या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति परिवहन का साधन जो भी है, चाहे जलयान हो या कुछ भी, पहले जलयान वगैरह लेते तो जलयान और यान ऐसे लिखा जाता है। तो जलयान और यान दोनों, पहले जलयान ही होते थे, है ना, पानी के हैं, वो भी उसमें आते हैं, यान के वो भी साधन होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करता है, इसको याद रखना, क्वारंटाइन के नियम का उल्लंघन करता है कोई व्यक्ति यान या जलयान के संबंध में, तो किस धारा के तहत दोषी होता है वो, 271 के तहत। या सरकार ने आने जाने पे भी रोक लगा दी थी कि यहाँ के व्यक्ति वहां नहीं जाएंगे, है ना, लॉकडाउन लगा रखा है, और फिर भी आप क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ से इधर गए, फिर उधर आए, इधर आए, तो भी किस धारा के तहत दोषी हैं, 271 के तहत दोषी माने जाएंगे। तो ये याद रखना है, ये भी याद रखना है। इसलिए ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट ही मान लो आप, है ना, इंपॉर्टेंट है ही, ये तो है ही, ये भी पूछे जाते हैं कभी कभी, और ये इंपॉर्टेंट है, इस बार पूरा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे जो धारा है 272 क्या कहती है। 272 भी सेम है, बस क्या है ये, विक्रय के लिए आश्रित खाद्य या पेय का अपमिश्रण से संबंधित है। 272 ये भी कभी कभी पूछी जाती है, अपमिश्रण से संबंधित है, सेक्शन यहाँ लिख लेते हैं, सेक्शन 272 इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, अपमिश्रण से संबंधित है, इसको याद रखिए, कैसे संबंधित है जी, अपमिश्रण, मिलावट से संबंधित है, काय में, खाद्य पदार्थों में, जो खाने पीने की चीजें होती हैं उसमें, मतलब खाद्य पदार्थ के, जो खाने की चीजें होती हैं उनमें मिलावट से संबंधित है धारा 272, जो पूछी जाती है, ये धारा पूछी जाती है, ये भी पूछी जाती है, ठीक है, और ये पूछे जाने की संभावना है, तीनों इनको पूछे जाने की संभावना है इस बार, इनमें से कोई एक धारा, ठीक है, खाद्य पदार्थ। अब देखिए ये क्या कहता है, विक्रय के लिए आश्रित खाद्य या पेय का अपमिश्रण, ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो विक्रय के लिए आते हैं, उनमें क्या कर रहे हैं आप, मिश्रण कर रहे हैं, है ना, विक्रय के लिए क्यों, अब आप घर में खाद्य पदार्थों में मिश्रण करिए, खाइए, क्या मतलब पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है किसी को, कुछ भी मिलाओ, कुछ भी खाओ। लेकिन अब अगर आप बेच रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं और उसमें मिश्रण कर रहे हैं, तो फिर वो अपराध हो जाता है। आपको जो खाना खाइए मिलाइए, लेकिन आप दूसरों को अपमिश्रित नहीं खिला सकते ना, इसीलिए विक्रय की बात करिए, विक्रय के लिए जो खाद्य पदार्थ है उसमें क्या कर रहे हैं आप, मिलावट कर रहे हैं, है ना। अब ये क्या कहता है, जो कोई किसी खाने या पीने की वस्तु को इस आशय से कि वह ऐसी वस्तु को खाद्य या पेय के रूप में बेचे, या यह संभाव जानते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में बेची जाएगी, ऐसे अपमिश्रण करेगा कि ऐसी वस्तु खाद्य या पेय के रूप में, खाद्य या पेय के रूप में अपायकर बन जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, 6 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। तो इसमें केवल इतना लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझ करके किसी वस्तु जो विक्रय के योग्य है, या उसका इरादा है कि उसे बेचे, उस वस्तु में क्या करता है, अपमिश्रित करता है, अन्य कोई वस्तु मिलाता है ताकि वो बेची जा सके, और सौ सी बात है, मिलाएगा क्यों, मुनाफा के लिए। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का अपराध करता है तो वो धारा 272 के तहत दोषी होता है, और इसमें कितनी सजा, 6 माह तक के कारावास से, 6 माह तक के कारावास से, या जुर्माने से, कितना जुर्माना ये याद रखना, 1000 रुपए तक का, 1000 रुपए तक के जुर्माने से क्या किया जाएगा, उसे दंडित किया जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति 6 माह तक के कारावास से या 1000 रुपए तक के जुर्माने से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। ये आपको याद रखना है, कितनी सजा है, 6 माह तक के कारावास से या 1000 रुपए तक के जुर्माने से क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। ये याद रखना, सजा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, सजा भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ अब देखिए एक और लिख दीजिए, 273 सेक्शन, यहाँ लिख लेते हैं, सेक्शन 273, दोनों में अंतर क्या है फिर देखेंगे। ये कह रहा है अपायकर खाद का पेय का विक्रय, अपायकर जो ये भी खाद्य पदार्थ है, लेकिन कैसा है, अपायकर मतलब खाने योग्य जो नहीं है, खाने योग्य नहीं है, एक्सपायरी डेट हो गई है, सड़ गया, गल गया है, और आप क्या कर रहे हैं, उसको उसको अगर बेच रहे हैं, ये क्या कर रहे थे, मिश्रण कर रहे थे, ये क्या कर रहे हैं, ये सड़ा गला है, खाने योग्य नहीं रह गया है,
एक्सपायरी डेट हो गई है तो आप उसको बेच रहे हैं, ये अंतर है दोनों में। ये सड़ा गला हो गया, ये मिश्रित हो गया, है ना, दोनों में अंतर। देखिए ये क्या कहता है, ये कह रहा है अपायकर खाद्य या पेय का, दोनों आते हैं, खाद्य या पेय मतलब खाने वाली चीजों को खाद्य बोलते हैं, पेय पेय मतलब जिनको पिया जाता है, पेय। तो इसमें लिखा है जो कोई किसी ऐसी वस्तु को जो अपायकर कर दी गई हो या हो गई हो, दोनों ही बात है, या तो कर दी गई हो या अपने आप हो जाती है कभी कभी चीजें, आपने ढंग से नहीं रखा या पड़ी थी खराब हो गई, है ना, या फिर आपने करी हो उसे इस तरीके की मिलावट करी कि अब वो खाने योग्य नहीं रही, है ना, तो दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो आपने करी है या अपने आप भी हो जाती है, एक्सपायरी डेट हो गई, बहुत पुरानी सड़ी गली रखी थी, आपने ध्यान नहीं लगा, बोले अब एक चीज खराब हो गई, क्या करें, बोले बेच दो, तो वो वाली चीज है। तो दोनों तरीके से हो सकती है, या तो आपने स्वयं कर दी हो या अपने आप हो गई, कैसी हो गई हो, खाने योग्य नहीं रही हो। अब ये देखिए ये क्या कहता है, जो कोई किसी ऐसी वस्तु को जो अपाय कर दी गई हो या हो गई हो या खाने पीने के लिए अनुपयुक्त दशा में हो या ऐसी दशा में हो, तीसरा कह रहा है कि खाने पीने की लायक नहीं है, उस दशा में नहीं है कि खाया पिया उसे जा सके, गंदी हो गई, गंदगी में आ गई, मतलब अपायकर हो गई, गंदी, सीधी सी बात है, अपायकर हो गई, खाने पीने के योग्य नहीं बची तो कैसी होगी, अपायकर हो गई। अनुपयुक्त दशा में हो, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में अपायकर है, खाद्य या पेय के रूप में बेचेगा या बेचने की प्रस्थापना करेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये क्या कह रहा है, जब कोई पदार्थ खाने पीने योग्य नहीं बचा है उसके बाद भी आप क्या करें, प्रस्तावना कर रहे हैं, मतलब किसी को ऑफर कर रहे हैं कि ये आ जाइए और खरीद लीजिए, आपने शोकेस में रख दी, खराब है आपको पता है, आपने शोकेस में रखती, तो शोकेस में रखना क्या है, स्थापना करना है ना किसी से, आपने शोकेस में रख दी, दुकान में रखी है, कोई ने मांगी उसको दे रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि नहीं बिल्कुल खराब है ना। तो इस तरीके का कोई अपराध अगर आप कर रहे हैं तो धारा 273 के तहत दोषी, तो सजा दोनों में सेम है, 6 माह तक की इसमें भी सजा है और इसमें भी, या जुर्माना है जो कितना हो सकता है, 1000 रुपये तक का, 1000 रुपये तक का जुर्माने से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। तो दोनों में सेम सजा है और दोनों एक सी धारा है लगभग, इसमें मिश्रण है और ये अपने आप में अपायकर है, यानी खाने योग्य नहीं है, तो ये दोनों धाराओं में ये अंतर है। ठीक, अब इसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे आगे 274। अब ये क्या है, 274 अलग अलग चीजों का देखिए, अब खाने पीने में तो मिश्रण हो गया, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। खाने पीने में क्या हो गया, आपने क्या करा, मिश्रण कर लिया, खाने पीने के बाद अब ये कह रहा दवाइयों की बात आ गई, मेडिसिन की बात आ गई कि आप उसमें अगर क्या करते हैं, आप मिश्रित करते हैं तो किस धारा में आएंगे, वो आगे जो धारा है 274 उसके तहत, अगर आप कोई औषधि वगैरह है और उस औषधि वगैरह में अगर मिश्रण करते हैं तो ये सेक्शन आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है, चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है पूरा। आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, ये आता है, ये जो चैप्टर है ये आता है, इसमें से कुछ ना कुछ जरूर पूछेंगे आपसे, ठीक है, तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। देखिए अब क्या कहता है, देखिए 274 सेक्शन 274 को देखेंगे, ये क्या कह रहा है, ये काय में मिश्रण औषधियों का, दोनों 274, यहाँ हम 275 भी लिख लेंगे क्योंकि दोनों सेम, थोड़ा सा अंतर है, फिर देखेंगे क्या अंतर है। ये क्या है, अपमिश्रण, ये सेम है, और ये क्या है नीचे, अपमिश्रण, और ये क्या है उसका विक्रय, काय का विक्रय, इसी का ऊपर वाले का विक्रय। 274 में तो अपमिश्रण करा आपने, उसके बाद उसको बेचा तो 275 है, यहाँ तो मिलावट खरी और यहाँ मिलावट करके क्या बेचा, 275 में बेचोगे, पहले मिलावट करोगे फिर बेचोगे, तो दोनों ही अपने अपने क्रम पे क्या है, अपराध है, मिलावट भी अपराध है और उसको बेचना भी अपराध है ना। यहाँ पकड़ गए, मिलावट करते ही पकड़े गए, या आप बेच नहीं पाए पहले ही पकड़ गए तो 274 लग जाएगी, बेचते हुए पकड़े गए तो 275 लग जाएगी, है ना। अब देखिए ये क्या कहता है, 274 औषधियों का अपमिश्रण, मेडिसिन में भी होता है मिलावटखोरी, वो इसमें लिखा है जो कोई किसी औषधि या भेषजीय निर्मित की में अपमिश्रण इस आशय से कि या यह संभव जानते हुए कि वह किसी औषधि प्रयोजनों के लिए
ऐसे बेची जाएगी या उपयोग की जाएगी मानो उसमें ऐसा अपमिश्रण ना हुआ हो, ऐसे प्रकार से करेगा कि उस औषधि या भेषजीय निर्मिति की प्रभावकारिता कम हो जाए, क्रिया बदल जाए या वह अपायकर हो जाए, वह दोनों में से किसी मानसिक कारावास है जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये क्या कह रहा है कि अगर आप कोई भी मेडिसिन वगैरह होता है, दवाई मेडिसिन, याद रखिए कि कोई भी मेडिसिन होती है, सब आ जाता है मेडिसिन, तो जो भी दवाई वगैरह है, मेडिसिन वगैरह है, उसमें क्या कर रहे हैं, मिलावट करते हैं आप, है ना। अब मिलावट करेंगे तो क्या होगा, या तो उसका प्रभाव ही खत्म हो जाएगा चीज का, या आपने आपने जो मिलावट की है उससे हो सकता है रिएक्शन होकर उसका दूसरा प्रभाव निकल आए, है ना, कोई दूसरा चीज बन जाए, इस तरीके का प्रभाव हो जाए, है ना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाए और भी ज्यादा। या अभी आपने देखा हुआ जो कोरोना के इंजेक्शन से लोग बाग नकली बना रहे थे, है ना, जो कोरोना में कौन से इंजेक्शन लग रहे थे, उनके लोग बागों ने क्या करा, इंजेक्शन नकली बनाए, तो उसमें क्या कर रहे थे, डिस्टिल वाटर और ग्लूकोज वगैरह मिलकर बना रहे थे। तो इस तरीके के काम वो क्या कर रहे हैं, अपमिश्रण कर रहे हैं या उस दवाई में मिला रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, कोई दवाई है, थोड़ा सा निकाल दिया उसमें मिला दिया, मिलावट कर दी, मिलावट करके क्या हो रहा है, उससे उसकी क्रिया बदल जाएगी, या तो वो दवाई का, या तो वो किसी काम की ही नहीं रह जाएगी, या हो सकता है कि और भी ज्यादा खतरनाक हो जाए, हो सकता है कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाए। तो इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति काम करता है, अपमिश्रण करता है, तो इसमें भी सेम सजा है, 6 माह तक के कारावास से या 1000 रुपए तक के जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। इसमें भी सेम सजा है विक्रय के लिए। अगर आप देखिए दूसरा 275 क्या कहता है, वो जो आपने अपमिश्रण किया है, अगर उसी चीज को आप क्या करते हैं, बेचते हैं, ये जानते हुए कि वो अपमिश्रित है, तो किस धारा में दोषी होंगे, 275। इसमें भी सेम सजा है, 6 माह तक के कारावास से या 1000 रुपए तक के जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। देखिए ये क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं पढ़ के। जो कोई यह जानते हुए कि किसी औषधि या भेषजीय निर्मिति में इस प्रकार से अपमिश्रण किया गया है कि उसकी प्रभावकारिता कम हो गई है या उसकी क्रिया बदल गई है या वह अपायकर बन गई यानी हानिकारक हो गई है, उसे बेचेगा या बेचने की प्रस्तावना करेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा या किसी औषधालय में औषधि के प्रयोजनों के लिए उसे अनपमिश्रित के तौर पर, अनपमिश्रित का मतलब असली के तौर पर, ऐसा लोगों को लगे कि ये असली है जबकि वो क्या है, नकली है, मिलावट होगी तो क्या हो गया, नकली है, इस तरीके का, है ना, अनपमिश्रित के तौर पर देगा या उसका अपमिश्रित होना ना जानने वाले व्यक्ति द्वारा औषधि या प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा, दोनों से क्या किया जाएगा, दंडनीय होगा। तो जो व्यक्ति जो ऊपर अपमिश्रण किया था, उस अपमिश्रित पदार्थ, अपमिश्रित जो मेडिसिन है उसको क्या करता है, बेचता है, कहीं भी बेचता है, या मान लीजिए हॉस्पिटलों में भी सप्लाई करते हैं ना कुछ लोग, तो वहां भी बेचता है, तो भी इस धारा के तहत क्या माना जाएगा, दोषी माना जाएगा, क्योंकि टेंडर होते हैं इनके, इनके भी ठेके होते हैं। अब वो जो ठेकेदार है, जो टेंडर जहाँ से दवाइयाँ आती हैं, कंपनियों को उसको ठेके रहते हैं, तो जो कंपनी है उस बीच में जो लोग होते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, जानबूझ के वहां पहुंचा रहे हैं, कैसी अपमिश्रित, जानते हैं कि अपमिश्रित है, या किसी व्यक्ति को देते हैं जो नहीं जानता कि जब मिश्रित है, उसे देते हैं, किस रूप में देते हैं कि भाई असली है, बिल्कुल असली के जैसे उनको बताते हैं कि बिल्कुल असली है, और जबकि वो असली नहीं है ना। तो ऐसा व्यक्ति कितने दंड से दंडित किया जाएगा, सेम सजा दोनों में, 274 और 275 में सेम सजा है, 6 माह तक के कारावास से या 1000 रुपए तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसमें इतना ही पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना है ना, ज्यादा टाइम भी नहीं, ज्यादा पढ़ना भी नहीं, इतना ही पढ़ना, पूरा हो गया, खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब देखिए सेक्शन 274 क्या कहता है। देखिए सेक्शन 274 हो गया, 275 भी हो गया, और 276 देखना, सेक्शन 276। अब 276 क्या कहता है देखिए। 276 कहता है औषधि का भिन्न औषधि या निर्मिति के तौर पर विक्रय, ये भी मेडिसिन है, क्या कह रहा है, एक मिनट, औषधि का भिन्न औषधि, भिन्न औषधि, औषधि मतलब मेडिसिन, दवा, औषधि दवाई को ही बोलते हैं, मेडिसिन को ही बोलते हैं, औषधि या निर्मिति
निर्मित के तौर पर क्या करना, उपयोग करना। अब इसको देख लें पहले क्या कह रहा है, के तौर पर निर्मित विक्रय, दोनों सभी चीजें तो इतनी पर्याप्त है। भिन्न औषधि निर्मित के तौर पर क्या कर रहे हैं आप, उसका विक्रय कर रहे हैं। भिन्न औषधि या निर्मित के तौर पर क्या कर रहे हैं, उसका विक्रय अगर कर रहे हैं तो इस धारा 276 के तहत क्या माने जाएंगे, दोषी। ये क्या कहता है, देखिए इसमें लिखा है, जो कोई किसी औषधि या भेषजीय निर्मित को भिन्न औषधि या भेषजीय निर्मित के तौर पर जानते हुए बेचेगा या बेचने की प्रस्तावना करेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा या औषधीय प्रयोजनों के लिए औषधालय में देगा, तो दोनों में से किसी भांति के कारावास है जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ समझ में आया क्या हुआ। भिन्न औषधि का मतलब जो चीज चाहिए गई थी उससे भिन्न, जो मेडिसिन चाहिए गई थी, जो उसके रिक्वायरमेंट थे, है ना, जो चीज चाहिए गई थी, आप वो वाली औषधि ना करके क्या कर रहे हैं, उसके कंटेंट बदल जाते हैं ना। हर मेडिसिन के क्या होते कंटेंट होते हैं, वो बदल गए तो क्या हुआ, जो मांगी जा रही औषधि उससे भिन्न औषधि आप क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी औषधि लेकिन जो जरूरत है उससे भिन्न है, उससे क्या है, अलग है। अगर इस तरीके का आप क्या कर रहे हैं अपराध, जो जिस क्वालिटी की, जिस चीज की, जिस कंपनी की जोन सी मांगी जाती है आप वो ना प्रोवाइड करके आपने पैसे बचाने के लिए क्या किया, बोले ये वाली थोड़ी सस्ती है, इसके थोड़ा एक आध दो कंटेंट अलग है, बोले ये वाली सप्लाई कर दो, बोले एक ही बात है, बोले ये भी चल जाएगी। कहते हैं ना, बोले ये भी चल जाएगी। मेडिकल वाले के पास में जाओ, कोई मेडिसिन नहीं मिली तो वो डॉक्टर से बड़ा डॉक्टर हो जाता है, वो दवाई बदल देता है, वो कहता है साहब कंटेंट देख लो बिल्कुल एक ही है, एक ही है, ये वाली ले जाओ, एक ही है, बोले यहाँ मिलेगी नहीं, क्योंकि डॉक्टर भी चालाक हो गए हैं आजकल, डॉक्टर भी वही दवाई लिखते हैं जो कंपनी रिकमेंड करती है ना। तो आप अलग अलग स्टेट में या अलग अलग शहर तक में रहते हैं तो वो दवाई आपको पूरे शहर में नहीं मिलेगी, वो उसी मेडिकल पे मिलेगी, इस तरीके की बात होती है। अब नहीं मिलती है तो कोई आदमी मेडिकल वाले क्या करते हैं, दवाई बदल देते हैं, बोले आप इसकी जगह ये ले जाओ, ये भी चलती है, वो तो बोले कंपनी का अंतर है, बोले बस दवाई सेम है। तो इस तरीके की अगर कोई बात करता है, जो औषधि है जिस तरीके की मांगी गई है, अगर उससे भिन्न औषधि निर्मित करता बनाता है या उसको बेचने का प्रयास करता है, सारी चीजें हैं। भिन्न औषधि को आपको निर्मित करता है मतलब उससे भिन्न औषधि बनाता है या उसका बेचता है, तो क्या माना जाएगा, वो धारा 276 के तहत दोषी माना जाएगा। भिन्न औषधि को क्या करता है, निर्मित करता है, बनाता है, जो औषधि चाहिए थी उससे भिन्न औषधि बनाता है, जो मांग रहे हैं उससे भिन्न बनाता है। आपने मांगा, आपने ऑर्डर दिया था कि ये वाली औषधि, ये वाले कंटेंट है, ये सारी चीज बना के बनाना है, और इन्होंने क्या किया, उसको बदल दिया, उसका फॉर्मूला ही बदल दिया या एक आध चीज उसमें अलग कर दी। तो इस तरीके की अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो वो धारा 276 के तहत दोषी होता है। इसमें भी सेम सजा है, 6 माह तक के कारावास या 1000 रुपए तक के जुर्माना। तो सजा सेम है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना जुर्माना लगना, 1000 रुपए तक के जुर्माने से क्या किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। तो ये है 276। अब देखिए 277 जो है वो जल को दूषित करने से संबंधित है। 277 जो सेक्शन है, सेक्शन 277, ये गंदा पानी को गंदा करना, जो लोग जल होता है पब्लिक में जो जिसका इस्तेमाल सारे लोग करते हैं, ऐसे पानी को, ऐसे जल को आप क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। दूषित करते हैं कैसे जल को, लोक जल को, यानी साफ पब्लिक वाला सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, लोग जैसे कुएं हो गया, तालाब हो गए, है ना, जिनका इस्तेमाल सभी लोग करते हैं। लोक जल है मतलब सार्वजनिक है, सार्वजनिक जलाशय वगैरह जो होते हैं उनको क्या कर रहे हैं आप उसको दूषित कर रहे हैं। दूषित करेंगे तो क्या हुआ, ना वो पीने के योग्य बचेगा, ना वो किसी अन्य काम के योग्य बचेगा। तो इस तरीके का अगर आप अपराध करते हैं जानबूझ करके तो धारा 277 के अधीन क्या माने जाएंगे, दोषी माने जाएंगे। जैसे नदियों में लोग करते हैं, अपने यहाँ तो करते ही हैं सब जगह, है ना, हर चीज ले गए घर से, जाके नदी में सिराया है, बोले ठंडा कर आए, तो उससे क्या होता है, नदियां खराब होती हैं, है ना, जल स्रोत क्या होते हैं, खराब होते हैं। जहाँ नदियां होती हैं लोग वहां डाले आते हैं, जिनके यहाँ नदियां नहीं है, कोई तालाब वगैरह होते हैं वहां डाले आते हैं, और जिनके यहाँ तालाब वगैरह भी नहीं थे कुएं में डाले आते हैं। तो इस तरीके का अगर कोई अपराध करता है, अब आप डाले आए तो क्या होगा, जितने लोग बेचारे, जो लोग उससे पानी पीते थे, जो लोग उससे मवेशी नवाते थे या अन्य कोई काम करते थे, नहाते धोते थे, अब वो उस काम का तो बचा नहीं, है ना। तो इस तरीके का अगर आप काम करते तो धारा 277 के तहत दोषी माने जाते हैं, ये कहती है धारा 277। इसमें लिखा है लोक जल स्रोत जलाशय का जल कल दूषित करना, कल दूषित मतलब अपवित्र करना, खराब करना, गंदा करना।
क्या करना, कल दूषित यानी अपवित्र करना, खराब करना, या दूषित करना। ये जो कोई लोक जल स्रोत या जलाशय की स्वेच्छा यानी जानबूझकर, स्वेच्छा शब्द है यानी जानबूझकर, गलती से हो जाता है वही गलती, स्वेच्छा। अभी उदाहरण दिया वो स्वेच्छा ही वाली है ना, कि आप गए बोले वहां सरे आया हो, तो वो जानबूझ के ही तो जा रहे हो आप, तो स्वेच्छा है कोई काम करता है, जानबूझकर कोई काम करता है, स्वेच्छा। कहाँ था, नीचे। स्वेच्छा इस प्रकार भ्रष्ट या कलदूषित करेगा, भ्रष्ट यानी गंदा या कलदूषित मैला करेगा, कि वह उस प्रयोजनों के लिए जिसके लिए वह मामूली तौर पर उपयोग में लाया जाता है कम उपयोगी हो जाए, वह दोनों में से किसी माध्यिक कारावास से जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाए। ये क्या कह रहा है कि आप जानबूझकर स्वेच्छाएं कैसे किसी जल को जो सार्वजनिक स्थान जो सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या करते हैं, गंदा करते हैं, दूषित करते हैं, भ्रष्ट करते हैं। और उसमें लिखा है जो जिस प्रयोजन के लिए उपयोग लाया जाता है, यानी पीने के लिए लाया जाता हो सकता है, पीने के लिए लाया जा सकता हो सकता हो नहाने के लिए लाया जा सकता, नहाता जाता हो सकता है पशुओं को नहाने के लिए लाया जाता हो, जो भी उपयोग में लाया जा सकता हो, अब वो उस योग्य नहीं रह गया है, या उसकी योग्यता कम हो गई, यानी पहले लोग पी सकते थे अब नहीं पी पा रहे हैं, गंदा हो गया, सफाई हो गई, फिर पियेंगे। तो इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वो धारा 277 के तहत क्या होता है, दोषी होता है। और इसमें सजा कितनी है, 3 माह। इसमें सजा याद रखेंगे, यहाँ लिख देते हैं 3 माह, और जुर्माना कितना है, या 5,000 रुपए। जुर्माना कितना है, 5,000 रुपए तक का जुर्माना। ऐसे व्यक्ति को कितने किया जाएगा, 3 माह तक के कारावास से या 5,000 रुपए तक के जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। जबकि क्या होना चाहिए, करवाएंगे, और 10-20 हजार जो भी जैसी भी स्थिति है उससे जुर्माना लिया जाएगा। ठीक है, 500 रुपए सर, 500 रुपए है, 5,000 रुपए है सर, 500 रुपीज, और विद बोथ, इंग्लिश में 500 लिखा है, हिंदी में 5,000 रुपए लिखा है। ठीक है, नहीं सर दोनों में लिखा है सर, हिंदी इंग्लिश दोनों में 500, 500 रुपए या 500। मेरे में हिंदी में 5,000 लिखा है, 5,000 रुपए तक का हो सकेगा, और इंग्लिश में लिखा है 500 रुपीज और विद बोथ। चलिए ठीक है, इसको सुधार लेते हैं। चलिए माइक बंद कर लीजिए आप, इसको 500 कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कितने दंड से दंडित किया जाएगा व्यक्ति, 500 रुपए, सॉरी इसमें 5,000 नहीं है, 500 है, इंग्लिश में मेरी में गलत लिखा है 5,000, ये 500 रुपए है, इसमें 3 माह तक के कारावास से या 500 रुपए तक के जुर्माने से। इसको करेक्ट कर लीजिए, 500 रुपए है, 5,000 नहीं है। 1 मिनट में भी करेक्ट कर लेता हूँ। तो 500 रुपए से क्या है, दंडित किया जाएगा। इसको एक बार चेक भी कर लेना, वैसे 500 इंग्लिश में जो होता है वही सही माना जाता है। 500 रुपए तक क्या है, ये जुर्माने से क्या माना जाएगा, दंडित। तो 3 माह तक के कारावास से या 500 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यहाँ सजा बढ़ा दी, और पनिशमेंट जो जुर्माना है वो क्या करा, वो थोड़ा सा कम कर दिया। यहाँ 1,000 था, यहाँ 500। तो कितने दंड से दंडित किया जाएगा, अगर कोई व्यक्ति जल को दूषित करता है तो 3 माह तक के कारावास से या 500 रुपए तक के जुर्माने से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। अब देखिए आगे अपन पढ़ेंगे, 277 हो गया, 278। ये जो है काम जल के साथ कर रहे थे आप, अब ये जो काम कैसे करेंगे आप, ये वायुमंडल की बात करें, आप पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, है ना, वायुमंडल की बात कर रहा है सेक्शन 278, यहाँ लिख लेते हैं, सेक्शन 278 की बात कर रहा है कि जब आप पॉल्यूशन फैलाते हैं, और पॉल्यूशन के द्वारा क्या करते हैं, जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल मतलब जो आवरण, जिस आवरण से हम घिरे रहते हैं चारों तरफ, वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं, जिसमें कई प्रकार की गैसें होती है ना। तो ऐसा आवरण रहता है वायु का जिसके अंदर हम रहते हैं। ये जो गोला होता है, ये जो जो आवरण होता है, इसमें कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, ऑक्सीजन, CO2 तक बहुत सारी गैसें। ठीक है, वो अपना टॉपिक नहीं है। तो इसमें क्या है, इस वायुमंडल को क्या करते हैं आप, दूषित कर रहे हैं,
है ना। यहाँ क्या कर रहे थे, जल को दूषित कर रहे हैं। अब यहाँ क्या आ गया, वायुमंडल को दूषित कर रहे हैं। वायुमंडल को दूषित कैसे कर सकते हैं, कई तरीके से कर सकते हैं। धुआं फैला रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। चिमनियां जो जो निश्चित सीमा होती है उससे नीचे लगा रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसके द्वारा आप क्या कर रहे हैं, वायुमंडल को दूषित कर रहे हैं। तो धारा 278 के तहत क्या क्या होंगे आप, दोषी होंगे। ये देखिए इसको पढ़ें, ये क्या कहता है, जो कोई किसी स्थान के वायुमंडल को स्वेच्छा इस प्रकार दूषित करेगा कि वह जनसाधारण के स्वास्थ्य के लिए जो पड़ोस में निवास या कारोबार करते हों या लोक मार्ग से आते जाते हों अपायकर बन जाए, वह जुर्माने से जो 500 रुपए तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। यहाँ केवल जुर्माने की बात कह रहा है। ये क्या कह रहा है, आप किसी भी कार से स्वेच्छा जानबूझकर, किसी भी कार से, कोई भी कार हो सकता है, किसी भी कार से क्या करते हैं, जो वायुमंडल है आपके चारों तरफ, उस वायुमंडल को क्या करते हैं, दूषित करते हैं, जानबूझकर दूषित करते हैं, ताकि जो लोग वहां रहते हैं, है ना, या जो लोग वहां से आते जाते हैं, या आपके पास आस पड़ोसी हैं, वो क्या होते हैं, उनको दिक्कत होती है ना। इस तरीके का अगर आप काम करते हैं तो आप धारा 278 के तहत दोषी हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने क्या, सबसे अच्छा उदाहरण ये कि आपने गुड़ का वो लगा लिया, कई लोग लगा देते हैं ना चिमनी, बगैर परमिशन के आपने गुड़ पकाना है और जरा जरा सी चिमनी बना देते हैं, उसमें ढेर सारा धुआं निकलता है। अब आसपास जो लोग रह रहे हैं बेचारे उन की वजह से परेशान हो गए, खांसी आ रही, बहुत सारी चीजें हो रही, बहुत प्रॉब्लम हो रही। तो इस तरीके का आप काम करते हैं। ईंट के भट्टे लगा लिए, उसके लिए भी परमिशन की जरूरत होती है, एक निश्चित सीमा से उनको चिमनी बनाई जाती है, लेकिन अवैध भी लगते हैं। अवैध भट्टे लगा ली, वहां से पॉल्यूशन हो रहा है, धुआं निकल रहा है, लोग वहां को घुटन हो रही है। इस तरीके के कोई भी काम हो सकते हैं जिससे पॉल्यूशन होता है, तो इसमें जुर्माना है केवल, इसमें केवल कितना है, जुर्माना। तो जुर्माना भी कितना है, मात्र 500 रुपए, मात्र 500 रुपए का जुर्माना है। तो ऐसे व्यक्ति को कैसे दंडित किया जाएगा, जुर्माने से, जो कितना हो सकेगा, 500 रुपए तक का हो सकेगा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो 500 रुपए तक का हो सकेगा। अब इसको मिटा लेते हैं। इसके बाद 279 पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट धारा है 279 भी। ये है लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना। ये धारा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है और मेंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। इस पर जजमेंट भी लिखने आता है आपका। आपको ये धारा इसलिए पढ़ी होना चाहिए, कितना दंड होता है याद होना चाहिए। जब आप कभी मेंस दोगे तो इस पर जजमेंट भी आता है, 279 पे जजमेंट भी आता है। लोग को एक प्रॉब्लम दे देते हैं आपको, और उस प्रॉब्लम पे फिर आपसे कहते हैं कि भाई इस पे जजमेंट लिखिए, है ना। एक दो धाराएं और लगाई जाती है उसमें, अकेली वो नहीं। तो 279 लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती। 279 ये क्या है, लोक मार्ग। कैसा मार्ग होना चाहिए, लोक मार्ग, पब्लिक प्लेस होना चाहिए, पब्लिक जिससे आम जनता कहते हैं, जिसे जहाँ से सभी लोग आते जाते हैं, ऐसा रास्ता होना चाहिए। उस पर आप क्या कर रहे हैं, उतावलेपन यानी लापरवाही पूर्ण तरीके से क्या कर रहे हैं, वाहन चला रहे हैं। और उससे क्या होता है, वाहन चला रहे हैं, हाँक रहे हैं। पहले हाँके जाते थे ना, गाड़ी वगैरह होती थी, बैलगाड़ी वगैरह, इसीलिए हाँकना सब था। लेकिन अब तो हाँकते भागते हैं नहीं। अगर है अभी भी, अगर आप उस तरीके घोड़ा गाड़ी ले जा रहे हैं, दौड़ाते चले जा रहे हैं, मारते चले जा रहे हैं, इस तरीके से लापरवाही पूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं, तो धारा 279 के तहत दोषी होंगे। या कोई वाहन वगैरह है आजकल जो हो गए हैं, आप चला रहे हैं, कहीं देखे ना रेसिंग करते हुए लड़के बिल्कुल तेजी से निकल गए एक्शन के चक्कर में, है ना। तो वो सारे इस धारा के अंतर्गत दोषी होते हैं। देखिए क्या कहता है, इससे क्या होता है, लोगों का जीवन संकट में आ जाता है। लोगों का जीवन क्या हो जाएगा, संकट में आ जाएगा। देखिए क्या कहता है, जो कोई किसी लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाएगा या सवार होकर हाँकेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए, ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है। कैसा हो जाए, मतलब खतरे में पड़ गया है इंसान, इतना आप हाँक रहे हैं कि बेचारे का जीवन संकट में आ गया कि भैया लगी तो गया। ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो किस धारा में दोषी, 279। संकटापन कहाँ थे अपन, 279। संकटापन हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित हो जाए, क्षति कहाँ थे, संकटापन हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना संभव हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, कैसे चला रहे हैं आप लोग मार्ग पर वाहन, उतावलेपन से, बिल्कुल रेस कर रहे हैं, सार्वजनिक मार्ग पर ही रेस करने लगे हैं।
है ना, उतावलेपन से चला रहे हैं, बिल्कुल लापरवाह तरीके से क्या कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, या ये हाँक रहे हैं, या सवारी कर रहे हैं किसी भी गाड़ी की, है ना। तो इससे क्या हुआ, लोगों का जीवन क्या हुआ, संकटापन हो गया, जिससे क्या हो सकता है, उसे उन्हें क्षति हो सकती है या कोई चोट कारित हो सकती है, जिससे उनको क्या है, क्षति कारित होने की क्या है, संभावना है पूरी कि भैया अगर वो उनमें घलते तो उनकी क्या होता, क्षति कारित हो जाती। अभी घली नहीं है, घलते तो दौड़ के आए, बिल्कुल बगल से निकले और धड़ाक से यहाँ गिर गए। अब इनका जीवन तो तुम तो बच गए, गिर गए, लग गई, वो ठीक है, लेकिन इन जो व्यक्ति यहाँ खड़ा था उसकी क्या हुआ, उसका जीवन क्या हुआ, संकट में आ गया ना। तो ऐसा अगर कोई अपराध करते तो धारा 279 के तहत दोषी होंगे। और कितनी सजा है इसमें, सेम 6 माह तक का कारावास या 1,000 रुपए तक का क्या है, जुर्माना। 1,000 रुपए तक का जुर्माना। इसी धारा का लाभ उठा के ले जाते हैं लोग बाग, एक्सीडेंट वाले जो केस होते हैं ना, तो इसी धारा को लगा लोगों के अपनी तिगड़मबाजी करके इसका लाभ ले लेते हैं। ये धारा जो है, कई लोग जानबूझ के मर्डर करवा देते हैं किसी का, गाड़ी से टक्कर भिड़ंत करवा दी, और बोले वो तो उतावलेपन से चला रहा था, तो कितनी सब बोले इस तरीके से बच जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से उनका दुरुपयोग कानून का किया जाता है अपने यहाँ। तो ये है, उतावलेपन से चला रहे थे, जबकि जानबूझ के चला रहे होंगे, उतावलेपन से चला रहे थे, तो इस तरीके से अपराध करते हैं लोग। तो जो लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाते हैं तो ध्यान में रखना, बहुत ही कम सजा है इसमें, 6 माह तक का कारावास है और मात्र 1,000 रुपए तक का इसमें क्या है, जुर्माना है। ये सेम वही है, 280 भी सेम है। ये वाहन वगैरह था, ये क्या है, जलयान के संबंध में, जलयान का उतावलेपन से चलाना। अब ये जो जलयान होते हैं ना, जो जल में चलते हैं, जहाज वगैरह, ये भी सेम बात कह रहा है कि अगर कोई जलयान वगैरह उसको आप उतावलेपन से चला रहे हैं, लापरवाही रूप से क्या कर रहे हैं, भगा रहे हैं, चला रहे हैं, स्टीमर वगैरह जो होते हैं उनको, तो कितने दंड से, इसमें भी सेम ही दंड है। लेकिन क्या है, ये जलयान है, वो लोक मार्ग पर चल रहे थे, जी जलयान स्वाभाविक सी बात है पानी में चलेंगे, है ना, इनका भी रूट होता है, इनका भी मार्ग होता है ना, उसमें ये क्या कर रहे हैं, लापरवाही पूर्ण तरीके से चला रहे हैं। ये कहता है देखिए, जो कोई किसी जलयान को ऐसे उतावलेपन से या उपेक्षा से चलाएगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपति या क्षति कारित हो, वह दोनों या दोनों संभव हो, वह दोनों में से किसी भांति कारावास है जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या जो 1,000 रुपए तक का हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। क्योंकि तो इसमें भी सेम सजा है, बस अंतर कितना है, ये जलयान की बात कर रहा है और यह जुर्माना है कितना, 1,000 रुपए तक। 6 माह तक का कारावास या 1,000 रुपए तक के जुर्माने से क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। 6 माह तक का कारावास या 1,000 रुपए तक के जुर्माने से क्या किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। 279 लोक मार्ग पर और 280 क्या है, जलयान वगैरह। तो ये जलयान पूछा नहीं जाता, अगर वैसे भी याद रहेगा कि 279 लोक मार्ग था, 280 में जलयान होगा, है ना। हालांकि ये पूछा नहीं जाता। 281 देखिए क्या कहता है, भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बोए का प्रदर्शन। ये लोग चिन्हों से जो छेड़खानी करते हैं ना, उसके बारे में, जो चिन्ह वगैरह लगाए जाते हैं, दिशा सूचक वगैरह जो के लिए जो लगाए जाते हैं ना, जो आपने देखा होगा रोडों पे लगे रहते हैं ना, भ्रामक चिन्ह वाली बात है इसमें। चिन्ह आदि के बारे में बात कर रहा है। भ्रामक मतलब जिससे लोगों को भूल में पड़ जाए, आप क्या करते मिटाते वगैरह है, वो सारी चीज आएगी। जैसे जी आपने देखा होगा ना, जो रोडों पे ये इस तरीके के लिखे रहते हैं, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, इस तरीके के चिन्हों के, और भी चिन्ह होते हैं, इस तरीके के बोर्ड भी लगे रहते हैं कई, ये एरो बने, इस तरीके के जो चिन्ह होते हैं उनको आप क्या करें, गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो धारा 281 के तहत क्या होंगे, दोषी होंगे। देखिए अब क्या करते हैं, इसमें लिखा है, जो कोई किसी भ्रामक प्रकाश चिन्ह, लाइट की भी बात करें, प्रकाश चिन्ह मतलब जो लाइट हाउस वगैरह होते हैं या लाइट की बनी रहती है, प्रकाश चिन्ह भी होते हैं जो जलते हैं, उस लाइटिंग रहती है, या जो जलने वाले होते हैं आजकल वो लगा रहता है ना, उसमें जो आप लाइट मारोगे वो जलते हैं, इस तरीके के होते हैं, वो सारे प्रकार के चिन्ह आते हैं कुल मिला के। इसमें लिखा है, जो कोई किसी भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बोए का प्रदर्शन इस आशय से या यह संभव जानते हुए करेगा, बोए, इसमें बोए शब्द है ना, बोए यही होता है, जो गड़े होते हैं ना, जो जमीन के, जो अपन रोड के किनारे से चलते हैं, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर रह कहते हैं, ये बोए कहते हैं, ठीक है, ये बोए। संभाव जानते हुए कि कहाँ था, 81 था, 281,
जो कोई किसी भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बुए का प्रदर्शन इस आशय से या यह संभव जानते हुए करेगा कि ऐसा प्रदर्शन किसी नौ परिवाहक को मार्ग भ्रष्ट कर देगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। नौ परिवाहक मतलब ये जो लाइट हाउस होते हैं जो अपने जो जहाँ पे जो समुद्र वगैरह होता है उसके बीच में एक लाइट हाउस बनाया जाता है जिसमें ये नाव वगैरह होती है, जहाज वगैरह होते हैं, ये उस लाइट यहाँ से ये छोड़ता है चारों तरफ, तो इनको पता पड़ता है कि ये किनारा आ गया। जो जो पानी की जो जहाज होते हैं या परिवहन जो पानी में नाव वगैरह होती हैं, जहाज वगैरह होते हैं, उनको इससे समझ में आता है लाइट हाउस से कि ये किनारा है, यहाँ में जाना। अब कोई व्यक्ति क्या करता है, इनके संग छेड़छाड़ कर रहा है, इधर का हटा के कहीं और लगा दिया, ये इसको बुझा दिया, यहाँ लगा दिया। अब अंधेरे में तो दिखता नहीं है ये कि क्या है, केवल रोशनी दिखती है, कह रहा है कि रोशनी दिख रही। इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति करता है भ्रामक अपराध मतलब करता है, जिससे क्या होता है, भ्रम पैदा हो जाता है। वो जहाज यहाँ जाना था, यहाँ जाके कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, उसने सोचा यहाँ है। इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, अपराध करता है, तो धारा 281 के अधीन क्या माना जाएगा, दोषी माना जाएगा। आप कहोगे केवल लाइट लाउट हाउस नहीं, दोनों आते हैं, ये जमीन वाले भी, ये भी आते हैं वो, और ये भी आते हैं, दोनों आते हैं। तो आप किसी भी प्रकार का भ्रामक चिन्ह वगैरह लगाते हो या लाइट हाउस से छेड़खानी करते हो जिससे भ्रम पैदा हो जाता है, तो धारा 281 के तहत दोषी होता है। और इसमें सजा थोड़ी ज्यादा है, इसमें सजा है जिसकी 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से। तो इसमें सजा कितनी है, 7 साल की, क्योंकि बड़ा है थोड़ा अपराध। 7 वर्ष तक की सजा है या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इसको याद रख सकते हैं, वैसे आता नहीं है लेकिन लाइट हाउस वगैरह की बात करता है, तो कितनी सजा होगी, 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है। अब 282 देखिए क्या कहता है, अक्षम कर मतलब बिल्कुल खराब अवस्था में। 282 कहता है कि बिल्कुल कंडम अवस्था की जो गाड़ियां वगैरह होती है उसके बारे में बात कर रहा है कि वो जानते हुए आप क्या कर रहे हैं, उससे ढुलाई वगैरह कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो वो धारा 282 के तहत आता है। ऐसी जो है परिवहन के कोई भी साधन हो सकते हैं 282 में, जो आप जानते हैं कि परिवहन के योग्य नहीं रह गए, है ना, कंडम हो गए बिल्कुल, और उसके द्वारा आप परिवहन वगैरह करा रहे हैं, सामान वगैरह को लाद रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो वो धारा 282 के तहत दोषी होंगे। ये कह रहा है अक्षम कर या अति लदे हुए जलयान कैसे हो गए, या तो अक्षम हो गए या तो बिल्कुल ही कंडम है या ज्यादा भार से लदे हुए, अति लदे, ओवरलोडिंग कहते हैं जिसे। ट्रक वगैरह होते हैं ना, ओवर ही लोडिंग चलती है, भारत में सारी गाड़ी ओवर लोडिंग चलती है, कोई नियम कायदे नहीं है, है ना, ना कोई कांटे लगे रहते हैं कि जो सीधे गए, और जैसे अन्य देशों में लगे रहते हैं कि जैसे ही आप क्रॉसिंग पे गए सीधा आपका वेट हो जाता है ट्रक से, तो समझ जाते हैं कि ओवर वेटिंग है, वहीं चालन हो जाता है। लेकिन यहाँ नहीं होता है, यहाँ तो पैसे दे दो थोड़े से, 100-200 रुपये 500 रुपये, बस इतने में ही निकल जाओ। तो ये है स्थिति। तो ये क्या कह रहा है कि ओवरलोडिंग है, अक्षम कर है ना, बिल्कुल कंडम हो गई है ना। तो हर देश का एक नियम रहता है कि कोई भी गाड़ी को कम कंडम घोषित कर लिया जाएगा, 10 साल 15 साल, जैसे अभी बना दिया है ना। पेट्रोल की गाड़ियों के लिए शायद 15 साल कर दिया है कि 20 साल, पेट्रोल की गाड़ियों के लिए शायद 20 साल कर दिया है, और डीजल की गाड़ियों के लिए 15 साल का अभी नया जो रूल बनाया है वो ये करा है कि जो डीजल की गाड़ी है वो आप 15 साल तक चलाते हो, उसके बाद स्क्रैप में जाएंगी, बिल्कुल कंडम मानी जाएंगी। और ये जो पेट्रोल की गाड़ी है वो आप 20 साल तक चला सकते हो, उसके बाद ये भी जाएंगी कहाँ, स्क्रैप में, क्योंकि उसके बाद ये गाड़ियां क्या करने लगती, पॉल्यूशन ज्यादा करने लगती है, किसी काम की नहीं रह जाती। तो सरकार ने नई पॉलिसी जो बनाई है अपने इंडिया में वो ये है कि अगर आप पेट्रोल गाड़ी खरीदते हैं तो आप आराम से 20 साल चलाइए उसे, कारों की बात करें, 4 व्हीलर की। और अगर आपकी वैसी गाड़ी है, डीजल गाड़ी है, तो उसको आप अधिकतम 15, क्योंकि डीजल गाड़ी जल्दी खराब होती है, पेट्रोल गाड़ी देर में खराब होती है, इसीलिए, है ना। तो इसीलिए सरकार ने ये नया नियम बनाया, इसीलिए, क्योंकि अपने देश में आपने देखा होगा कई लोगों 20-30 थोड़ी 30-30 साल पुरानी गाड़ियां चला रहे हैं, मेंटेन करें और चला रहे हैं, वो ठीक है मेंटेन करें, लेकिन वो गाड़ियां क्या करती है, पॉल्यूशन ज्यादा करती है। इसलिए सरकार ने पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए ये नया पॉलिसी बनाई। अब देखिए क्या कह रहा है जी 282, ये कह रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति को किसी जलयान में जलमार्ग से जानते हुए या उपेक्षा पूर्वक भाड़े पर तब
प्रवण करेगा या कराएगा जब वह जलयान ऐसी दशा में हो या इतना लदा हुआ हो जिससे उस व्यक्ति का जीवन संकटापन्न हो सकता हो, तो दोनों में से किसी भांति कारावास है जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये क्या कह रहा है कि कोई भी जलयान की बात ऐसी है कि पहले जमाने में जो भी काम होता था, लगभग जो भी सामान वगैरह ले जाना लाना वगैरह सब जलयान की वजह से होता था। जहाज वगैरह चलते थे, अभी भी चलते हैं। अभी भी हवाई जहाज के अलावा सबसे ज्यादा पानी के जहाजों से ही माल ढोया जाता है। अभी भी जो माल सबसे ज्यादा जाता है एक देश से दूसरे देश, एक जगह से दूसरी जगह, अगर जल का साधन है, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है ट्रेन से, तो इसी से ज्यादा जाता है। जो जल्दी खराब होने वाली चीजें होती है वो प्लेन से जाती है, बाकी सब इसी से जाता है, अभी भी चलता है ना। तो ये कह रहा है कि ओवरलोडिंग करें, और इस तरीके से कोई क्या करता है, ओवरलोडिंग करके क्या करता है, माल ले जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। और ऐसे क्या होता है, किसी व्यक्ति का जीवन क्या होता है, फिर संकट में पड़ जाता है, खतरे में आ जाता है, इतना लदा हुआ है, इतना भारी है कि सौ सी बात है, भारी है, किसी व्यक्ति को आप ले जाने पलट सकता है, टूट सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। उससे व्यक्ति का अगर जीवन संकट में आ जाता है तो कितने दंड से दंडित किया जाएगा, 6 माह तक के कारावास से और 1000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। थोड़ी सी सजा है, 6 माह तक का कारावास या 1000 रुपये तक के जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है, जो बिल्कुल अयोग्य हो या चीज, या फिर ओवरलोडिंग करता हो। पानी के जहाज वगैरह है, जानबूझ के, जिससे व्यक्ति की जीवन क्या हो जाता है, संकट में आ जाता है। व्यक्ति का जीवन संकट में आ सकता है, हो सकता है डूब जाए, बीच रास्ते में जाए समुद्र में, या बीच रास्ते में पहुंचा और ओवरलोडिंग होने की वजह से डूब गया, कुछ भी हो सकता है ना, पलट गया। तो इस तरीके का अगर अपराध कोई व्यक्ति करता है तो 282 के तहत दोषी होगा। 283 क्या कहता है सेक्शन, 283 क्या कहता है देखिए, 283 कहता है लोक मार्ग या नौ परिवहन पथ में संकट या बाधा डालना। ये क्या कह रहा है, लोक मार्ग, या तो लोक मार्ग हो सकता है या नौ परिवहन पथ पर समुद्री मार्ग हो सकता है ना। समुद्री मार्ग के, समुद्री मार्ग और नौ लोक मार्ग दोनों ही है, मतलब सड़क और जल दोनों की बात कर रहा है ये सेक्शन। सड़क हो चाहे पानी, चाहे ये सड़क हो चाहे पानी का जो मार्ग होता है वो, उसमें आप बाधा वगैरह डालते हैं तो कितने दंड से दंडित किए जाएंगे। ये लिखा है, ये कहता है जो कोई किसी कार को करके या अपने कब्जे में की या अपने भार साधन के अधीन किसी संपत्ति की व्यवस्था करने का लोभ करके करने के, एक मिनट कौन सा सेक्शन था, हाँ 283 है, 283 है, जो कोई किसी कार को करके या अपने कब्जे में की या अपने भार साधन के अधीन किसी संपत्ति की व्यवस्था करने का लोभ करने द्वारा किसी लोक मार्ग या नौ परिवहन के लोक पथ में किसी व्यक्ति को संकट बाधा या क्षति कारित करेगा, वह जुर्माने से जो 200 रुपये तक का हो सके या दोनों से दंडित किया जाएगा। केवल 200 रुपये का जुर्माना है। क्या कर रहे हैं आप इसमें, जो लोक मार्ग वगैरह होता है या समुद्री मार्ग होता है उसमें बाधा आदि डाल रहे हैं, जिससे लोगों को क्या होती है, जो भी उसमें यात्रा वगैरह करता है या जो उसमें चलाता है उसको क्या होता है, दिक्कत होता है आने जाने में। जो व्यक्ति उसमें सवारी कर रहा है, जा रहा है, आ रहा है, उससे क्या हो रहा है, उससे दिक्कत हो रहा है, तो कितना जुर्माना से दंडित किया जाएगा, 200 रुपये तक के। ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा, 200 रुपये तक के दंड से दंडित किया जाएगा। क्योंकि क्यों क्या हो रहा है, मान लीजिए मैंने बताया ना, ये गड्ढे सड़क है, मान लो यहाँ गड्ढा खोद दिया, अब यहाँ से एक रास्ता और ऐसे जाता है, तो अब लोग वाग डायरेक्ट ना जा, फिर क्या करेंगे, आपने खोद दिया तो यहाँ से यहाँ तो जा नहीं पा रहे, ऐसे जाना पड़ेगा, दिक्कत थोड़ी ना थोड़ी। तो ये बात कह रहा है। इसी तरीके से अगर आप करते पानी के में भी कर सकते हैं, कर दिए, फिर घूम के जाना पड़ रहा है किसी जहाज को, है ना, यहाँ से जाता वो, अब वो डायरेक्ट जा सकता था, मान लीजिए ऐसा, आपने उसको कर दिया, बेचारे को घूम के पूरा राउंड मार के जाना पड़ रहा है। तो इस तरीके का अगर आप काम करते हैं तो कितने रुपए से जुर्माने से दंडित किए जाएंगे, 200 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किए जाएंगे। अगर इस तरीके का कोई काम करते हैं, बाधा आदि डालते हैं मार्ग में, तो मार्ग में बाधा डालने से संबंधित है धारा 283, मार्ग में बाधा। दोनों तरीके के मार्ग की बात कर रहा है, दोनों तरीके के मार्ग हो सकते हैं, चाहे वो जल मार्ग हो चाहे आपका स्थल वाला मार्ग हो। देखिए 284 ये कहाँ तक गया है चैप्टर आपका,
284 ये आप कल देख लेंगे, ये रहने दीजिए। 284 पीछे काफी है भी, तो कल हो जाएगा ये आपका। 284 से हम कल पढ़ेंगे। 284 से फिर आपका कल ये पूरा हो जाएगा और अगला चैप्टर भी पूरा हो जाएगा, है ना। दोनों चौथे यानी कि आपका 14 और 15 भी हो जाएगा कल। तो 284 और से लेके वो 15 चैप्टर ये हम कल देख लेंगे। उसके बाद आपका अध्याय 16 आएगा। वो इम्पोर्टेंट है, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों से संबंधित अध्याय 16। अध्याय 15 जो है धर्म से संबंधित है, धार्मिक स्थलों से संबंधित है, धार्मिक स्थलों से संबंधित है। ये भी पूछा जाता है, ये वाला जो अध्याय है इससे भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। कब्रिस्तानों का अतिचार वगैरह, मंदिरों में अपवित्र करना, है ना, उस तरीके के जो है उसमें आते, तो इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये भी बनते हैं क्वेश्चन, इसमें बनते हैं। और इससे तो आप जानते ही हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो पूरे आईपीसी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, 16-17, है ना। सबसे ज्यादा आपका वो सामान्य अपवाद, साधारण अपवाद, और ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये दोनों चैप्टर, उसके बाद साधारण अपवाद वाला चैप्टर, ये तीनों चैप्टर आपके क्या बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 75% 76% आपके ये 3-4 चैप्टर है, उन्हीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी का पढ़ेंगे अपन कल, जो आधा रह गया है उसको पढ़ेंगे कल। ठीक, चलिए।